ये गुण है, एक्चुअल में क्या है, गुण है, ठीक है जी, परमाणु आयनिक त्रिज्या। और इसी में ये एक्चुअल में परमाणु या आयनिक त्रिज्या नहीं पूछता है, लेंथेनाइट की परमाणु या आयनिक त्रिज्या नहीं पूछता है क्या चीज, लेंथेनाइट संकुचन, सीधा सीधा, ठीक है, संकुचन ये पूछता है। तो क्या है लेंथेनाइट संकुचन समझना है, आराम से थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, चलिए पूरा गुण लिखते हैं, उधर सबको पता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है ये सुनिए। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लिखिए आप लोग, लेंथेनाइट संकुचन है क्या उसको लिखिए आप। एफ ब्लॉक के तत्वों में अर्थात लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसकी परमाणु त्रिज्या में वृद्धि नहीं होती, अपितु उसकी परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। इस प्रक्रिया को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अर्थात बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में कमी होती है। समझ में आ गया। तो कारणों का कौन सा इसमें नया बात है, नया बात क्या है वो तो हम भी जानते हैं। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलोगे तो हमेशा कम ही होता है। जैसे इस ब्लॉक के तत्वों का परमाणु आकार बड़ा है जबकि पी ब्लॉक के तत्वों का छोटा है कि नहीं। तो इसमें नया क्या है, नया है तभी तो इसका नाम है और तभी तो ये आईएमपी है। होता क्या है ये सुनिए, कारण लिखिए अब, चलिए कारण लिखिए। कारण फर्स्ट लिखिएगा, पहला, दो कारण देंगे, पहला लिखिएगा। लेंथेनाइट तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षा में प्रवेश करता है, जो कि नाभिक के अत्यंत नजदीक होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण वो संकुचित होता है। पहला कारण फर्स्ट, और भी बताऊंगा बहुत सारा है, टेंशन ना ले। दूसरा कारण लिखिएगा कि एफ ऑर्बिटल, एफ उपकोशों का, ऑर्बिटल उपकोश, एफ उपकोश का ऑर्बिटल संरचना अत्यंत ही जटिल होता है, जिसके कारण यह इसका परिरक्षण प्रभाव न्यूनतम होता है। सब चीज बताऊंगा, धैर्य रखो, पहले लिख लो। परिरक्षण प्रभाव न्यूनतम होता है, सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो ये दो मोस्ट कारण रीजन है। अब समझते हैं सबको एक एक करके, दोनों को। डियर स्टूडेंट, एक्चुअल में होता क्या है देखो, इसका पहले देख लेते हैं। आप सबको पता है इसका अगर मैं सीरियम कहीं भरूंगा तो सीरियम का आप सबके सामने अभी मैं जस्ट भर के दिखाया था 4F1 एंड 5D1, ऐसा भरे थे कि नहीं भरे थे? यही है भाई सीरियम का, ऐसे भरे थे कि नहीं भरे थे? अब देखिए सीरियम का जब भरेंगे तो हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 6, मतलब बाह्यतम कोश क्या है, 6 ठो है। मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका जो है क्या होगा, इसका जो परमाणु त्रिज्या होगी वो नाभिक से क्या होता है, बाह्यतम कोश की दूरी होती है 6s की दूरी होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भरा कहां रहा है, इलेक्ट्रॉन भरा रहा है इससे 2 कदम पीछे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 5 4 यहां पर भरा रहा है जी 4F, इस वाले में भराता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन। कहां भराता है, यहां भराता है, यहां नहीं भराता, यहां भराता है, सबके सब। समझ में आ रहा है? जो कि नाभिक से क्या है, अत्यंत नजदीक है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है, इसको खींच लेता है, जिसके कारण क्या होता है, कंट्रक्शन, मतलब संकुचन होता है। ठीक है, ये रीजन है, पहले समझ में आ गया। दूसरा क्या है देखो, अब भाई पी ब्लॉक में भी यही होता है सर, उसमें भी यही होता है, तो दोनों में अंतर कहां हुआ होगा, देखना पी ब्लॉक और इसमें क्या अंतर हो जाता है ये सोचिए। रहने को पी ब्लॉक इससे छोटा ही रहेगा, ऐसा बात नहीं, पी ब्लॉक इससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व इससे छोटे ही रहेंगे, फिर भी जिसको जितना बड़ा होना चाहिए उससे ये छोटा होता है। उसका कारण क्या है, दूसरा सुनिएगा। दूसरा कारण क्या बताया था मैं, n-4 जो है 4F में भराता है, जिसकी आकृति क्या होती है, विकृत होती है। ठीक है, जिसके कारण वह
परिरक्षण प्रभाव न्यूनतम डालता है, न्यूनतम परिरक्षण प्रभाव डालता है। अब देखिए इसी की जगह में मैं क्या ले लेता हूं, एक ऐसा तत्व ले लेता हूं पी ब्लॉक का जिसमें जो है 6 कक्षा हो, ठीक है, ऐसा एक तत्व ले लेता हूं जैसे कि जस्ट लाइक हमारा देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। तो एस्टाटाइन को हटा दीजिए, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटाइन। तो यहां आ जाएगा 1:2 2:2 2p 1:2 2p 2:2 2p5 9। तो ये 2 आ रहा है, 2s आ रहा है, और यहां आ जाएगा 3s, यहां आ जाएगा 4s, यहां आ जाएगा 5s। अब ये 6 से ले लिए हैं, है ना, वहां 5s आ रहा है। तो यहां एक्चुअल में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। यहां और इसमें क्या डिफरेंट आता है ये सुनिए। यहां डियर स्टूडेंट डिफरेंट ये आता है कि इसमें 6s में भराता है और उसके पहले p रहता है, ठीक है, p रहता है। तो p क्या करता है, p में भराने वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p ब्लॉक का तत्व है तो p लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भराएगा, p ब्लॉक में भराएगा, इसमें नहीं भरा करके यहां भराता है। तो यहां जब भराता है ना तो इसका परिरक्षण प्रभाव उच्च होता है, मतलब ये यहां p ब्लॉक इसको नाभिक के जो है, नाभिक के अट्रैक्शन को यहां तक पहुंचने से रोकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्ड का काम करता है यार, ढाल बनता है इसके सामने, यहां तक इसके प्रभाव को रोकता है। यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां क्या प्रोटॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, लेकिन उतना नहीं खींच पाता जितना उसको खींचना चाहिए। समझ रहे हो, जितना खींचना चाहिए। क्यों नहीं खींच पाता, क्योंकि यहां शिल्डिंग इफेक्ट ये डालता है, यहां के इलेक्ट्रॉन पूरा घेर के रख लेते हैं इसके प्रभाव को और यहां तक पहुंचने से रोक देता है, जिसके कारण उसका आकार उतना कम नहीं हो पाता। लेकिन यहां क्या होता है, यहां 4f की आकृति विकृत होती है, जिसके कारण जटिल होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, ये परिरक्षण प्रभाव न्यूनतम होता है, मतलब कम रोक पाते हैं, इसके प्रभाव को यहां तक पहुंचने से नहीं रोक पाते, जिसके कारण ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, इधर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु छोटा हो जाएगा। समझ आया, दैट इज अ शिल्डिंग इफेक्ट। ये है मेरा भैया, और कुछ नहीं है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, संकुचन, और संकुचन के कारण। देखते हैं संकुचन का प्रभाव। तो संकुचन प्रभाव के कारण क्या होता है, 2 ठो देखिएगा। पहला, संकुचन प्रभाव के कारण सभी लेंथेनाइड तत्वों में समानताएं आ जाती है, समानता। दूसरा, लेंथेनाइड प्रभाव के कारण लेंथेनाइड तत्वों को पृथक करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके जो है परमाणु आकार सेम हो जाता है, जिसके कारण उनका गुण जो है लगभग बहुत सारे गुण क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये 2 मोस्ट जो है आपके क्या है, कारण है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसके और इफेक्ट। ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं।